स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। सियासी लोग किसी भी सरकारी आदेश को नहीं मानते हैं या फिर उसकी परवाह ही नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों कह रहा हूं। पूरी बात बताऊंगा आपको, पूरी बात। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना, आप इस बारे में क्या सोचते हो। आज एक ऑर्डर आया है जिसमें यह कहा गया है जनाब, जितने भी मुलाजिम हैं, क्योंकि आप जानते हो कि दरबार मूव नहीं हो रहा है। जो श्रीनगर में मुलाजिम काम कर रहे हैं वो श्रीनगर में रहेंगे, जो जम्मू में काम कर रहे हैं वो जम्मू में ही रहेंगे। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें यह कहा गया है कि आज से 21 दिन के बाद, 21 दिन के अंदर आज से 21 दिन के अंदर जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, अगर वो श्रीनगर में काम कर रहे हैं, अगर उनके पास जम्मू में कोई भी एस्टेट का क्वार्टर है, सरकारी आवास कह सकते हैं, अगर वो है 21 दिन के अंदर उसको खाली करना पड़ेगा। और यही शर्त लागू है जम्मू के मुलाजिम के लिए भी। अगर आप जम्मू में कार्यरत हो, दरबार मूव तो हो नहीं रहा, अगर आपके पास श्रीनगर में कोई क्वार्टर है, सरकारी आवास है, आपको 21 दिन के अंदर वो खाली करना पड़ेगा। बहुत अच्छा आदेश है जनाब, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये समझना मुश्किल है, आज से कुछ महीने पहले, कुछ वक्त पहले एक पेटिशनर ने पिटीशन लगाई थी, PIL लगाई थी। ये कहा था जनाब, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर MLA हैं, उन्होंने अभी भी सरकारी आवास पर कब्ज़ा करके रखा हुआ है। हालांकि वो किसी पोजीशन में नहीं है, अभी जम्मू कश्मीर में कोई गवर्नमेंट नहीं है, आपको वो खाली करने हैं। हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिए, उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिए कि ये खाली होने चाहिए, ये खाली कर दो। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर द्वारा भी ये एक ऑर्डर निकाला गया कि जल्द से जल्द इनको खाली करवाया जाए, लेकिन वो आज तक खाली नहीं हुए। वो लोग आराम से रह रहे हैं, ना वो MLA हैं, ना MLC हैं, ना मिनिस्टर हैं, वो रह रहे हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। कोई एक कारण बता दो, कोई एक कारण कि ये जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर MLA हैं, फॉर्मर MLC हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में इतने बड़े बेंच के ऑर्डर आने के बाद, डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर आने के बाद वो वहां क्यों बैठे हैं? कोई कार्रवाई क्यों नहीं? और आज आपने मुलाजिमों को कह दिया है जनाब, 21 दिन के अंदर आपने ये आवाज़ खाली करने हैं। ये आप इसे सवाल कर रहे हैं, हालांकि ये निर्देश बिल्कुल सही है, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन वो आपसे सवाल कर रहे हैं जनाब, पहले आप उनसे खाली करवा दीजिए, हम तो कर ही देंगे। हम नौकरशाह लोग हैं, हम मुलाजिम हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हम तो खाली कर देंगे। आप क्या जवाब दोगे उनको? आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे एक मुलाजिम को और एक फॉर्मर मिनिस्टर को, एक फॉर्मर MLA को, एक फॉर्मर MLC को? कैसे डिफरेंशिएट करोगे? नहीं जनाब, उसका तो हक है रहने का वहां पे, आपका नहीं है। वो कैसे? ये सवाल है, ये होता है जम्मू कश्मीर में, ये होता है। किसी के पास इसका जवाब होगा नहीं। अब मैं नाम गिनने बैठ जाऊंगा तो मिर्ची लगना शुरू हो जाएगी, मिर्ची लगेगी अगर मैं नाम लेना। बड़े नाम हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, हर कोई, मैक्सिमम लोगों के पास बैठे हैं वहाँ पे। इतने ऑर्डर आने के बाद, सरकारी आदेश आने के बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मुलाजमों से कहा गया है, इनसे कहा गया है, और ये जायज़ भी है। अगर आपको दरबार मूव के साथ आप गए नहीं तो आपको जो जम्मू में ऑक्यूपाई किया है, ये किसी और ज़रूरतमंद के काम आएगा। आप कब्ज़ा कर नहीं रख सकते। लेकिन पॉलिटिशियन के लिए, सियासी लोगों के लिए ये बात समझना मुश्किल है, और ये दुर्भाग्य है, ये बदकिस्मती है, ये बदकिस्मती है। पता नहीं क्यों हमारा प्रशासन इतना कमज़ोर पड़ जाता है इन लोगों के आगे, वो समझना मुश्किल है। क्यों ये लोग, अपने सियासी लोग अभी भी किसी पोजीशन पे नहीं है।
एक पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, एक पार्टी में उनकी कोई पोजीशन हो सकती है, लेकिन सरकारी आवाज़ क्यों? निर्देश आए लेकिन असर नहीं हुआ, ग्राउंड पे कुछ दिखा नहीं, बैठे हैं आराम से, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन पूछेगा, किसकी हिम्मत है जो पूछ जाए। लेकिन हमारा प्रशासन इतना कमज़ोर क्यों है, यह समझना मुश्किल है। हालांकि 21 दिन का वक्त दिया है सरकारी मुलाजिमों को कि आप अपने आवाज़ खाली कर दीजिए। जो कश्मीर में रहेंगे वो उनके पास अगर जम्मू का है तो जम्मू वाला खाली कर दो, जो जम्मू में डिप्यूट है अगर उसके पास कश्मीर का कोई आवाज़ है तो वो खाली कर दो। और मुझे लगता है ये लोग मान भी जाएंगे, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी 21 दिन के बाद इनको कुछ नए नोटिस सर्व करने की। ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके आदेश को सर आँखों पर रखते हैं, कानून को समझते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, ये कर देंगे। लेकिन जनाब याद रखना, उन सियासी लोगों का क्या? कोई सवाल पूछ बैठेगा तो आपके पास जवाब नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। और ये बदकिस्मती है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।